वहीं स्मृति ईरानी को लेकर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी के अलग सुर सामने आ रहे हैं। मनीष तिवारी ने कहा कि शिक्षा और योग्यता में अंतर होना चाहिए। मनीष तिवारी ने अजय माकन के आरोपों पर कहा कि आरोप लगाने से पहले मजबूत आधार होना चाहिए। इंडिया न्यूज संवाददाता मिथिलेश कुमार मेरे साथ मौजूद है। सर मिथिलेश, स्मृति ईरानी की डिग्री को लेकर के कांग्रेस में भी क्या दो अलग अलग राय है? जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर कांग्रेस लाइन से अलग हटकर मनीष तिवारी ने कहा है कि इंटेलिजेंस, एजुकेशन और लिटरेसी में फर्क होता है। उन्होंने अजय माकन पर ही सवाल खड़े कर दिए। कल अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कांग्रेस की तरफ से हल्ला बोलते हुए सवाल खड़े किए थे स्मृति ईरानी की योग्यता पर। अब मनीष तिवारी इंटेलिजेंस, एजुकेशन और लिटरेसी में फर्क गिना रहे हैं। जाहिर है, उन्होंने कहा है कि पहले भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्टीफेंस बनाम हंसराज कॉलेज का मसला उठाया गया था। मणिशंकर अय्यर ने तब बीजेपी नेता पर सवाल खड़े करते हुए कहा था कि वो स्टीफेंस के हैं और वो बीजेपी के लोग हंसराज कॉलेज के पढ़े लिखे हैं। वैसे में मनीष तिवारी ने उस घटना को याद दिलाते हुए कांग्रेस को सबक लेने की सीख दी है। कहा कि उस घटना से भी कोई फायदा नहीं हुआ है। अब मनीष तिवारी के बागी तेवर ये कहते हैं कि स्मृति ईरानी पर सवाल खड़े करने के पहले कांग्रेस आधार खोजे, कहीं से भी खोखलापन नहीं होना चाहिए। जाहिर है, हालांकि राशि मनीष तिवारी के अपने दर्द है, उन्होंने चुनावी मैदान छोड़ दिया था। उसके बाद पार्टी ने तवज्जो नहीं दी तो मनीष तिवारी ने बागी तेवर अपना लिया है और स्मृति ईरानी को बीजेपी से भले ही बीजेपी में एक दो लोग सवाल खड़े करने लगे हैं, बीजेपी के समर्थक सवाल खड़े करने लगे हैं, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से मनीष तिवारी का समर्थन मिल गया है। लोग मजाक में ये कहने लगे हैं कि स्मृति ईरानी का पड़ोसी होने का धर्म निभाना चाह रहे हैं मनीष तिवारी। बिल्कुल आजू बाजू में रहते हैं मनीष तिवारी स्मृति ईरानी के। अजय माकन, मनीष तिवारी, दिग्विजय सिंह, उमा भारती, संतोष गंगवार, डिग्री की डुगडुगी हर कोई पीट रहा है। लेकिन डिग्री की डुगडुगी के बीच मुझे ये बताइए, मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने भी कुछ कहा है या नहीं कहा है अभी तक? राशिद, बीजेपी ने बचाव किया है। उमा भारती उनकी तरफ से सामने आ गई है। उन्होंने कहा है कि सोनिया गांधी को अपनी शिक्षा का आधार बताना चाहिए। पूरी बीजेपी एकजुट है। रविशंकर प्रसाद ने बचाव किया है। जाहिर है, बीजेपी की लाइन है, स्मृति ईरानी आश्वस्त है, उन्हें नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद प्राप्त है। लेकिन चकराने वाली बात है कि कांग्रेस पार्टी की लाइन से अलग हटकर मनीष तिवारी ने अब बीच में टांग अड़ा दिया और स्मृति ईरानी का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं मनीष तिवारी। जब पूरी कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से पूरी ताकत से नरेंद्र मोदी की सरकार की छवि के खिलाफ एक लड़ाई लड़ने की शुरुआत करना चाहती है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि एक छवि की लड़ाई में ही नरेंद्र मोदी ने बाजी मार ली और कांग्रेस को धराशायी कर दिया। ऐसे में कांग्रेस पार्टी आधार ढूंढ रही है, किसी तरीके से छवि की लड़ाई में वो शामिल हो जाए। ऐसे में मनीष तिवारी का यह बयान कांग्रेस को भारी धक्का पहुंचता है। इस बयान से कांग्रेस पार्टी की लाइन से अलग हटकर मनीष तिवारी ने कांग्रेस पार्टी को सीख दी है कि आधार होना चाहिए। इंटेलिजेंस, उनके शब्द हैं, इंटेलिजेंस, एजुकेशन और लिटरेसी में फर्क होता है। जाहिर तौर पर मनीष तिवारी कहीं न कहीं कांग्रेस को अब शिक्षा देते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया मिथिलेश कुमार इस तमाम जानकारी के लिए आपका। दिग्विजय सिंह ने भी स्मृति ईरानी पर बहुत कुछ कहा है। क्या कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। ये तो उनका अधिकार क्षेत्र है। अब उनको डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से बेहतर स्मृति ईरानी लगी हैं तो ठीक है, उनका अधिकार है। ये तो उनका क्षेत्र है। अब उनको डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से बेहतर स्मृति ईरानी लगी हैं तो ठीक है, उनका अधिकार है। तौर से कांग्रेस को इस बात को बिना मांगी सलाह मेरी यही है कि इस बात को फिर से एक बार सोचे, आत्मचिंतन करें और आत्मचिंतन करने के बाद जनादेश का सम्मान करें। अनर्गल, बेबुनियाद और बेतुके बयानों और बेतुकी बातों से बाज आएं। कांग्रेस ने स्मृति ईरानी की शिक्षा पर सवाल उठाए तो वहीं उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके स्मृति का बचाव किया। उमर अब्दुल्ला ने लिखा, ये कहना कि एचआरडी मिनिस्टर बनने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है, ये वैसा ही है जैसा सिविल एविएशन मंत्रालय संभालने के लिए पायलट होना और कोयला मंत्रालय संभालने के लिए खनिक होना जरूरी है। दरअसल कांग्रेस ने बीजेपी के 4 मंत्रियों पर सवाल उठाए। मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर अभिषेक मनु सिंघवी ने जेटली पर निशाना साधा तो स्मृति ईरानी की शैक्षणिक योग्यता पर अजय माकन ने सवाल उठाए। दंगों के आरोपी संजीव बालियान को मंत्री बनाने को लेकर दिग्विजय सिंह ने निशाना साधा तो वहीं आर्टिकल 370 पर जितेंद्र सिंह को भी कांग्रेस ने घेर लिया।